मसला यह है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरजमीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफगानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्जा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते और जंगजू तबीयत के लोग हैं। अब ये मामलात जो थे, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, खास के तालिबान को। सबसे पहले तालिबान की मुल्ला उमर की गवर्नमेंट जो थी उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था और मैक्सिमम सपोर्ट जो था वो पाकिस्तान ने दिया था। हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे के वो शागिर्द थे, हमारे मतलब ये कह लें कि पाकिस्तान के ही बच्चे थे जिनको जो दोबारा उसमें इक़्तिदार में आए, फिर 9/11 हुआ। अब ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, अब हमारा अफगान तालिबान के साथ नहीं है, ये जो अफगान गवर्नमेंट है ना उसके साथ नहीं है। देखो, दिमाग में खन्नास है। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है, तो तारीख से सबक सीखे कि कैसे हम आके वहां लूट मार करते रहे और ये करता रहे। लेकिन ये बात ठीक कर रहा है, बंदा बात गलत नहीं कर रहा, वो अपने जराइम का इतराफ कर रहा है। पाकिस्तान तारीख, यही तारीख है जो मैं याद दिलाता रहता हूं। देखो, उसका अंदर बाहर आ गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता जमाने बदलते रहते हैं। कुरान पाक में है कि दिनों को फेरता रहता हूं। ये वैश्यों का जमाना नहीं है, मर्दों को गुलाम बना के ले गए, औरतों को कनीजें बना के ले गए, उस जमाने नहीं है। तो कैफियत इस तरह भी कैफियत पाई जाती है, उससे लोग निकल आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है सटाई करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन आप देखें, तो सारी जगह सूरत हाल है। कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो फिर इंसान, यानी कि वो पिशावर मांगते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि पिशावर हमें दे दिया जाए और हम लोग मिल जाएं अफगानिस्तान के साथ। टीडीपी को क्या समझते हो? आई फील लाइक दे आर स्टूपिड, टू बी ऑनेस्ट, लाइक यूजलेस है और उनके पास कुछ है नहीं करने को, इसलिए दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। ईशा के बाद समझो, बरादर बात करो, आ गई ना बात सामने, तो इसलिए जाने दो। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को और अवाम को इस ख्वाब से निकालो। ये अफीम जो तुमने दी है ना लोगों को, बरादर कल कुछ करना, बिल्कुल नहीं। ये जो डिजर्व करते हैं वो इनको मिलना चाहिए। बरादरों की तरह बिहेव करें, बिस्मिल्लाह, वो तो खैर भी करें। चीन तो फुफीदा पुत्र है, उनका तुम्हारा मजहब को तारीख कोई है मामला, लेकिन वो एक और तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये तहरीक तालिबान है ना, पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उसका कोई भी स्टेक नहीं है अफगान गवर्नमेंट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इसका जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है, इसका अफगान में भी नहीं है, लेकिन इनकी पजीराई है अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पे, लोगों में पजीराई है उनकी, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो वहां पे हैं। अब ये मामला शुरू हुआ था 2006 में, जब हमारे लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था ना, उस उसके पीछे मुद्दा क्या था कि जब तालिबान जो है वो उस ऑपरेशन से जो इंडिया अमेरिका की तरफ से वहां पे चल रहा था, यहाँ पे आते थे तो पाकिस्तान मिलिट्री उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती थी और उसके दरमियान जरगे हुए, जरगों में परवेज मुशर्रफ के साथ वहाँ पे कुछ मामला तय हुए कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी। लेकिन उस पे उसामा बिन लादेन जो थे वो इस पे रजामंद नहीं थे कि मामला जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ तालिबान के बेहतर हो। तो फिर उन्होंने जो मुल्ला ब्रदर थे आपके लाल मस्जिद वाले, मौलाना अब्दुल्ला गाजी जो हैं, उनके बेटे जो थे, उनके साथ अब उन्होंने फिर ना एक तहरीक शुरू की कि हम पाकिस्तान में ना एक अनरेस्ट पैदा करते हैं और शरीयत के निफाज के हवाले से। फिर उन्होंने अनरेस्ट पैदा भी की। फिर लाल मस्जिद का वाकया हुआ। ये लाल मस्जिद के वाकया के बाद तहरीक तालिबान जो है ना इसने जड़ पकड़ी, और क्योंकि उस वक्त तालिबान के और बहुत सारे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है।
तब से लेके अब तक जो है, अब हमारी एक सरहद ऐसी है कि 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के जरिए अमन नहीं ला सकते। इसका वाहिद हल, जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका ने डायलॉग के जरिए वहां से गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात कभी भी जंग के जरिए, वेपन्स के जरिए वो हल नहीं होने। ये अल्टीमेटली हमें पीस की तरफ जाना पड़ना है। लेकिन इसमें अफगान गवर्नमेंट की ये वीकनेस है कि वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रही है। अब रिसेंटली हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनके साथ टेबल टॉक की भी थी और टेबल टॉक हमारी बड़ी मुस्बत भी थी। और हम तो अक्सर पब्लिक में आप देखें, अवामुन्नास में कोई लोग खबरें भी नहीं सुनते, अखबार भी नहीं पढ़ते, तो उनकी मालूमात ना होने के बराबर है। ये जो सवाल आपने अभी उठाया है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। ये जो सवाल आपने उठाया कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया या नहीं आया, लेकिन जहाँ तक जिन लोगों को मालूमात, यानी हम तक मालूमात के जो ज़राए हैं वो ज़्यादातर अखबारात हैं या टीवी चैनल्स हैं, तो उनमें वो मुकम्मल बात नहीं बताई जाती। अगर कोई मुकम्मल बात हमारे सामने आए तो हम मुकम्मल बात का खुल के इजहार कर सकें। तो उसमें शॉर्ट न्यूज़ आ जाती हैं, अखबार में भी पूरी खबर नहीं आ रही होती, तो थोड़ा सा वहाँ पढ़ लिया, थोड़ा सा दूसरा अखबार पढ़ लिया, तो उसके तनाजुर में जो बात सामने आ रही है वो यही होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि किसी सवाल का जवाब ना मिलने की वजह से ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप अपने मकसद को भूल जाते हैं, तो या किसी दूसरे के मकसद के हसूल के लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो हमें मुख्तसर ये है कि आप अपने मकासद का खुल के तयन करें और फिर उनके हसूल के लिए आप एक मुहिम चलाएं। ये जो लड़ाई झगड़े की कैफियत है, अगर उधर से मतलब फायरिंग हुई, फिर इधर से फायरिंग होगी, मसला कोई आप पे अटैक करेगा तो जवाबन आप भी अटैक करेंगे, तो ये एक फिर थोड़ा सा सिलसिला लामतरा ही शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो उसमें फिर इंसानियत का नुकसान होगा। आपको अगर किसी शख्स को किसी से मसल शिकायत है एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे के गिले शिकवे आराम से बैठ के टेबल टॉक करके उसे दूर कर लिया जाए, जो मतलब कन्फ्यूजन पैदा होती है उसे दूर किया जाए, ना कि इस तरह करके छोटे छोटे मतलब हमला करके आप उस मुल्क के अवाम को मुश्तिल करने में कामयाब हो जाए और फिर एक खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए। इससे जितना हो सके बचा जाए। और लेकिन यहाँ ये सूरत हाल भी है कि हमें ये इजाज़त भी है कि अगर कोई शख्स आपको थप्पड़ मार देता है तो आप उसके जवाब में दूसरा गाल उसके सामने नहीं कर सकते। तो आपको हुक्म है जवाब में आप एक थप्पड़ मारें, लेकिन दो नहीं मारेंगे क्योंकि जुल्म हो जाएगा। तो हमने दूसरों पे जुल्म नहीं करना बल्कि इंसाफ का प्रचार करना है ताकि इंसाफ सबको मिले। और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये हम समझते हैं कि अवाम को तो इसका पता नहीं है, ख़वास को भी इसका नहीं पता। फिर हम कहेंगे जो इसके माहिरीन हैं वो अपनी राय दें और इजहार ख्याल करें ताकि लोगों के अंदर सुकून हो, जहनी सुकून हो, और वो जो कैफियत इस तरह भी कैफियत पाई जाती है उससे लोग निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़्यादा दूर तक ये बात ना फैले, सरहदों तक रहे तो अच्छा है। और अगर ये अंदर की तरफ आ जाती है सटाई करते हुए, तो आप देखें पूरी दुनिया में जिस वक्त शाम है, यमन है, दूसरी जगह लबनान है या फ़लस्तीन आप देखें तो सारी जगह सूरत हाल है। कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर इंसान तो ना बचेंगे ना। तो लोगों को ये दावा है कि हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम महज़ब लोग हैं, हम तहजीब के दायरे में यूँ करते हैं, जबकि ऐसी हालत में तहजीब हमें नजर ही नहीं आ रही कहीं। बेसिकली सर, हम लोगों की तरफ से ये कहा गया था अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी कैंप्स है, दहशतगर्दों को हमने मारना है, लेकिन अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा यहाँ दहशतगर्द तो कोई नहीं मारा गया, यहाँ आम सिविलियंस मारे गए हैं और हम इसका भरपूर जवाब देंगे, ऐसा बोला अफगानिस्तान ने। फिर हम पर अटैक कर दिया गया है, अभी भी वो बाज़िद है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप क्या कहेंगे, ये जो वॉर चल रही है अफगान हुकूमत टीटीपी का साथ क्यों दे रही है? देखिए, हुकूमत के मामलात होते हैं, अवाम में ना आए तो अच्छा है। अब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत का साथ दे या ना दे वो अलग बहस है।